हरे कृष्णा। महादेव जी आगे कहते हैं, इस प्रकार जीवन भर आलस्य छोड़कर भगवान और उनके भक्तों का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। समस्त आराधनाओं में श्री विष्णु की आराधना सबसे श्रेष्ठ है। उससे भी उनके भक्तों की पूजा करनी अधिक श्रेष्ठ है। जो भगवान गोविंद की पूजा करके उनके भक्तों का पूजन नहीं करता, उसे भगवत नहीं जानना चाहिए। वह केवल दंभी है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके श्री विष्णु भक्तों का पूजन अवश्य करना चाहिए। उनके पूजन से मनुष्य समस्त दुख राशि से पार हो जाता है। पार्वती, इस प्रकार मैंने तुमसे श्री विष्णु की श्रेष्ठ आराधना, नित्य नैमित्तता, कृत्य और भगवत भक्तों की पूजा का वर्णन किया है। पार्वती जी ने आगे पुनः प्रश्न किया। पार्वती जी कहती हैं, नाथ, आपने उत्तम वैष्णव धर्म का भलीभांति वर्णन किया। वास्तव में परमात्मा विष्णु का स्वरूप गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। सर्वदेव वंदित महेश्वर, मैं आपके प्रसाद से धन्य और कृतकृत्य हो गई। अब मैं भी सनातन देव श्री हरि का पूजन करूंगी। यह सुनकर महादेव जी बोले, देवी, बहुत अच्छा। तुम संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति का पूजन अवश्य करो। भद्रे, मैं तुम जैसी वैष्णवी पत्नी को पाकर अपने को कृतकृत्य मानता हूँ। वशिष्ठ जी कहते हैं, तदंतर वामदेव जी के उपदेशानुसार पार्वती जी प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के पश्चात भोजन करने लगी। एक दिन परम मनोहर कैलाश शिखर पर भगवान विष्णु की आराधना करके भगवान शंकर ने पार्वती देवी को अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाया। तब पार्वती देवी ने कहा, प्रभो, मैं श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के पश्चात ही भोजन करूंगी, तब तक आप भोजन कर लें। यह सुनकर महादेव जी हंसते हुए बोले, पार्वती, तुम धन्य हो, पुण्यात्मा हो, क्योंकि भगवान विष्णु में तुम्हारी भक्ति है। देवी, भाग्य के बिना श्री विष्णु भक्ति का प्राप्त होना बहुत कठिन है। सुमुखी, मैं तो राम 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 इस प्रकार जप करते हुए परम मनोहर श्री राम नाम में ही निरंतर रमण किया करता हूँ। राम नाम संपूर्ण सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती, रकार आदि जितने नाम हैं उन्हें सुनकर राम नाम की आशंका से मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। अतः देवी, तुम राम नाम का उच्चारण करके इस समय मेरे साथ भोजन करो। यह सुनकर पार्वती जी ने राम नाम का उच्चारण करके भगवान शंकर के साथ बैठकर भोजन किया। इसके बाद उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर पूछा, देवेश्वर, आपने राम नाम को संपूर्ण सहस्त्र नाम के तुल्य बतलाया है। यह सुनकर राम नाम में मेरी बड़ी भक्ति हो गई है। अतः भगवान श्री राम के यदि और भी कोई नाम हो तो मुझे बताइए। महादेव जी बोले, पार्वती सुनो, मैं तुम्हें श्री रामचंद्र जी के नामों का वर्णन करता हूँ। लौकिक और वैदिक जितने भी शब्द हैं वे सब श्री रामचंद्र जी के ही नाम हैं। लौकिक और वैदिक जितने भी शब्द हैं वे श्री रामचंद्र जी के ही नाम हैं, किंतु सहस्त्र नाम उन सब में अधिक है और सहस्त्र नामों में भी श्री राम के 108 नामों की प्रधानता सबसे अधिक है। श्री विष्णु का एक एक नाम ही सब वेदों से अधिक माना गया है। वैसे भी 1000 नामों के समान अकेला श्री राम नाम माना गया है। पार्वती, जो संपूर्ण मंत्रों और समस्त वेदों का जाप करता है उसकी अपेक्षा कोटि गुना पुण्य केवल राम नाम से उपलब्ध होता है। शुभे, अब श्री राम के मुख्य नामों का वर्णन सुनो जिन्होंने महर्षियों ने गान किया है। ओम श्री राम, रामचंद्र, राम भद्र, शाश्वत, राजीव लोचन, श्रीमान राजेंद्र, रघुपुंडव, जानकी वल्लभ, जैत्र, जितामित्र, जनार्दन, विश्वामित्र प्रिय, दांत, शरण्य त्राण तत्पर, बलि प्रमथम, वाग्मी, सत्यवाक, सत्यविक्रम, सत्यव्रत, व्रतफल, सदा हनुमदाश्रय, कौसल्य, विराधवद पंडित, विभीषण परित्राता, दशग्रीव शिरोहरा, सप्तताल प्रभेता, हर कोंडक खंडन, जामदानज्ञन मार्दर्प दलन,
तांडका कृत वेदांत पार वेदात्मा भव बंधक भेषज दूषण श्री श्रीहोरी त्रिमूर्ति त्रिगुण त्रयी त्रिविक्रम त्रिलोकात्मा पुण्यचारित कीर्तन त्रिलोक रक्षक धन्वी दंड कारण्य वास्कृत अहल्या पावन प्रीत भक्त वरप्रद जितेंद्रिय जित क्रोध जित लोभ जगत गुरु सामाश्रय श्रव्य नर संघाति चित्रकूट समाश्रय जयंत्र त्राणवर्द्र सुमित्रा पुत्र सेवित सर्व देवादिदेव मृत्य वानर जीवन माया मारीच हंता महाभागा महाभुज सर्वदेव स्ततु सौम्य ब्रह्मण्य मुनि सप्तम महायोगी महोदरा सुप्रीव स्थिर राज्यद सर्व पुण्यधिकल फला स्मृत सर्वाघनाशनम आदि पुरुष महापुरुष परम पुरुष पुण्योदय महासार पुराण पुरुषोत्तम स्मित वक्र मितभाषी पूर्वभाषी राघव अनंत गुण गंभीर शिरोदात गुणोत्तर मायानुमश्चरित्र महादेवी विभूषिते सेवकृत जितवारेश सर्वतीर्थमय हरि सुंदर शूर धनुर्धन सर्वयाज्ञित्य यज्ञ शिवलिंग प्रतिष्ठा जरा मरण वर्जित सर्वागण वर्जित परमात्मा परम ब्रह्मा पराकाश सच्चिदानंद विग्रह परम ज्योति परम धाम परा तत्पर परेश। इस प्रकार अभी मैंने तुमसे 101 नामों का वर्णन किया है। मैं तुम्हें आगे के भी 8 नाम बताता हूँ, 7 नाम बताता हूँ। पराकाश, परात्पर, परेश, पारग, पार, सर्वभूतात्मक, शिव, कल्याण जिसका अर्थ है परम कल्याणमय। हे पार्वती, ये श्री रामचंद्र जी के 108 नाम हैं। ये नाम गोपनीय से भी गोपनीय है, किंतु स्नेहवश मैंने इन्हें तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। जो भक्ति युक्त चित्त से इन नामों का पाठ या श्रवण करता है, वह 100 कोटि कल्पों में भी किए हुए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पार्वती, इन नामों का भक्ति भाव से पाठ करने वाला मनुष्यों के लिए जल भी स्थल हो जाते हैं, शत्रु मित्र बन जाते हैं, राजा दास हो जाते हैं, जलती आग शांत हो जाती है, समस्त प्राणी अनुकूल हो जाते हैं, चंचल लक्ष्मी भी स्थिर हो जाती है, ग्रह अनुग्रह करने लगते हैं, समस्त उपद्रव शांत हो जाते हैं। जो भक्ति पूर्वक इन नामों का पाठ करता है, तीनों लोक के प्राणी उसके वश में हो जाते हैं तथा वह मन में जो जो कामना करता है वह सब इन नामों के कीर्तन से पा लेता है। जो दूर्वा दल के समान श्याम सुंदर कमल नयन पीताम्बरधारी भगवान श्री राम का इन दिव्य नामों से स्तवन करते हैं, वे मनुष्य कभी संसार बंधन में नहीं पड़ते। राम, रामभद्र, रामचंद्र, बेधा, रघुनाथ, नाथ एवं सीतापति को नमस्कार है। देवी, केवल इस मंत्र का भी जो दिन रात जाप करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। कितना आसान मंत्र है। राम, रामभद्र, रामचंद्र, वेधा, रघुनाथ, नाथ एवं सीतापति को नमस्कार। इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रेमवश भगवान श्री रामचंद्र जी के वेदानुमोदित महात्म्य का वर्णन किया है। यह परम कल्याणकारक है। वशिष्ठ जी कहते हैं, भगवान शंकर के द्वारा कहे हुए परमात्मा श्री रामचंद्र जी के महात्म्य को सुनकर पार्वती देवी रामाय, रामभद्राय, रामचंद्राय वेझवे, रघुनाथाय, नाथाय, सीताय पतये नमः इस मंत्र का सदा ही इस सब अवस्थाओं में जाप करती हुई कैलाश में अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। राजा दिलीप, ये मैंने तुमसे परम गोपनीय विषय का वर्णन किया है। जो भक्ति युक्त हृदय से इस प्रसंग का पाठ या श्रवण करता है वह सबका वंदनीय एवं सत तत्वों का ज्ञाता और महान भक्त होता है। इतना ही नहीं, वह समस्त कर्मों के बंधन से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। राजन, तुम इस संसार में धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे ही कुल में पुराण वेत्ता पुराण पुरुषोत्तम श्री हरि सब लोगों का हित करने के लिए दशरथ नंदन के रूप में अवतार लेंगे। अतः
इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय देवताओं के लिए भी पूजनीय होते हैं, क्योंकि उनके कुल में राजीव लोचन भगवान श्री राम का अवतार होता है। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।